Hello friends, so once again welcome to our YouTube channel. So today here we will discuss the inquest. Okay, in the legal procedure we will discuss the inquest. Okay, तो let's start our today's class. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलेटेड विद द और इन द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. ओके, इंक्वेस्ट. In the followed videos we will discuss the further points, that is nothing but summons, proceeding in the courts, okay, consent. So these are the terms or these are the concept which is required or which is studied in the forensic medicine and toxicology. And out of these particular terms, okay, what we will discuss here, that nothing but the inquest. Okay, तो inquest का meaning, inquest के types, inquest के importance, okay, एंड जो उनके टाइप्स रहेंगे उनको भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्या पंचनामा होता है, पंचनामा कौन बनाता है, पंचनामा में क्या क्या होता है, ओके, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है, देन कोरोनर इंक्वेस्ट क्या होता है, मेडिकली एग्जामिनेड इंक्वेस्ट क्या होता है. ये सभी जितने भी टाइप्स हैं इनको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रीड आउट करेंगे. ओके, तो जितना मुझे आता था व्हाट आई नो. ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने एक पर्टिकुलर अपना हैंड मेड पर्टिकुलर पीपीटी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम. ओके, तो इंक्वेस्ट मतलब क्या होता है, इंक्वेस्ट मतलब इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है. ओके, तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन अननेचुरल डेथ, ओके, और सस्पिशियस डेथ इज कॉल्ड एज ए इंक्वेस्ट. इंक्वेस्ट का अल्टीमेटली आपको मीनिंग क्या करना है, आई और आई. आई मतलब क्या, यहाँ से आई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे भी आई आएगा. आई दिस वाला आई या फिर दोनों आई, आप कुछ भी बोलो. इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन एनी अननेचुरल डेथ और सस्पिशियस डेथ इज कॉल्ड एज ए इंक्वेस्ट. सिंपल लाइन का डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई अननेचुरल डेथ होगा, अननेचुरल डेथ मतलब क्या, नेचुरल डेथ आप जानते हो कि अगर कोई ओल्ड एज का पर्सन है, उसको ओल्ड एज का पर्सन है तो उसको बाय बीपी और बाय हाइपरटेंशन वो उसकी डेथ हो गई है, तो उसका कॉसेज जो है हमें मालूम है वो नेचुरली वो डाई हुआ है. अननेचुरल डेथ में एक कोई बंदा है, कोई एडल्ट पर्सन रोड से जा रहा था, ओके, एंड अल्टीमेटली बाय एक्सीडेंटली और बाय होमिसाइडली, कोई भी कुछ भी हो, हमें कुछ पता नहीं है, हम अभी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे हैं. अगर कोई बंदा अगर ऐसे सड़क पर ऐसे जा रहा था और सपोज़ कोई गाड़ी ने उसको वहाँ पे ठोक दिया या फिर एक्सीडेंट हो गया, ओके, तो यहाँ पे ये अननेचुरल डेथ है. उसकी डेथ बाय देयर कोई उसके शरीर में उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं था, उसके कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको कोई ना बीपी था ना हाइपरटेंशन था, नॉट एनी अदर इलनेस दे हैव, बट उसका वहाँ पे डेथ होता है, वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इंजर्ड होता है. तो अल्टीमेटली इसके रिलेटेड में जो डेड होगी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्वेस्ट करेंगे. हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अननेचुरल डेथ. ओके, ये क्या है, अननेचुरल डेथ है. दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. सपोज़ कोई हैंगिंग का केस है, हैंगिंग का केस है या फिर सुसाइडल केस है, या नॉट सुसाइडल केस. सपोज़ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा. ओके, जो आप रोज़ाना पिक्चर्स वगैरह में देखते रहोगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे होमिसाइडल के जितने भी केसेस वगैरह रहते हैं तो आप देखते रहते हो. तो सपोज़ लेट हैंगिंग का केस ही देखते हैं. ओके, हैंगिंग का केस मतलब क्या कि जैसे बोलते हैं ना फांसी लगाना, तो फांसी लगाना, अभी कोई अगर बंदा है वो सुसाइडल पर्पस के लिए फांसी लगा रहा है कि होमिसाइडल यानी कि किसी ने उसको फांसी लगाया है, ये दोनों में हमें वेरिएशन करना है. तो उसके लिए फॉरेंसिक मेडिसिन एंड लीगल मेडिसिन ये क्या होता है, वहाँ पे हेल्पफुल होता है. तो यहाँ पे हमें इंक्वायरी करेंगे. तो इंक्वायरी में हम वहाँ पे पता करेंगे कि उसको कोई स्ट्रेस वगैरह था, क्या वो मेंटल प्रॉब्लम था उसको. तो मेंटल प्रॉब्लम अगर रहता है, अगर कोई स्ट्रेस रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे हमें सिम्टम वगैरह ऑब्टेन होगा तो ये क्या है, नेचुरल डेथ है, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वी विल नॉट इंक्वायरी और वी विल नॉट इन्वेस्टिगेट फर्दर. लेकिन यहाँ पे अगर सपोज़ वो जो हैंगिंग अभी हुई है, जो यहाँ पे एसेक्सुअल डेथ, एसेक्सुअल डेथ में 4 प्रकार आते हैं, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग. ओके, तो इसमें से सपोज एक टाइप है हमारा पर्टिकुलर जो भी मैंने हैंगिंग बताया. ओके, हैंगिंग वो सुसाइड करके हैंग हुआ है या फिर किसी ने होमिसाइड यानी कि किसी ने उसको हैंग किया है, ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है. दूसरा एग्जांपल सेम पर्टिकुलर एस्फिक्शियल डेथ का ही, सपोज किसी ने उसको पानी में डुबोकर मारा है या फिर वो खुद पानी में डूब के मर गया.
ओके, ड्रॉनिंग जिन्हें हम बोलेंगे, टिपिकल और अटिपिकल ड्रॉनिंग ऐसे टाइप्स आते हैं। तो आपको थोड़ा सा बोरियर लेक्चर हो जाएगा अगर मैं फर्दर इसके बहुत सारे एग्जांपल वगैरह बताऊंगा। तो बहुत लोग बोलेंगे कि क्या मेन टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, दूसरा टॉपिक वगैरह एग्जांपल वगैरह बता रहे। तो वीडियो को थोड़ा सा लॉन्गर वगैरह नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता के मैं फिनिश करूँगा। ओके, नो वरी। इंक्वेस्ट मतलब मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन फॉलोड और मस्ट इन एनी अननेचुरल डेथ। ओके, और सस्पिशियस डेथ, सस्पिशियस मतलब जहाँ पे संदेहजनक, यानी कि हमें पता नहीं है, वी आर नॉट एश्योर कि कैसे ये डेथ हुई है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल इन्वेस्टिगेट, वी विल इंक्वायरी, ओके, टू दैट पर्टिकुलर डेथ। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट बोलते हैं। इंक्वेस्ट कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ द कॉज ऑफ विच इज़ अननोन, जिन्हें हमें पता नहीं है, कॉज ऑफ डेथ इज़ अननोन, then we can then inquest is required. Okay, then important of the inquest is required. Suicidal, homicidal and infanticide, यहाँ पे इनको पता करने के लिए हमें इंक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट है। डेथ फ्रॉम एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ओके, और ड्रग मिसहैप और मशीनरी। ओके, मशीनरी, कोई मशीन वगैरह के थ्रू उसकी डेड होती है, या फिर किसी ने उसको जानबूझकर मारा है, यानी होमिसाइडल कोई एक्टिविटी है, या फिर उसको कोई पॉइजन वगैरह देकर मारा गया है, या फिर वो एक्सीडेंटली खुद ही डाई हो गया है। तो इन दैट ऑल पर्टिकुलर केसेस वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, ओके, एंड वी विल डिफ्रेंशिएट बाय द नॉलेज ऑफ द इंक्वेस्ट। ओके, तो इंक्वेस्ट मतलब वही है कि इंक्वायरी हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी विल investigate or where there will be we will inquiry. ओके, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अगर कोई डेथ होती है 24 आवर ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में अगर वहाँ पे जाता है, ओके, 24 आवर वहाँ पे बिफोर डेथ, विद इन 24 आवर एडमिशन इन हॉस्पिटल, अगर वहाँ पे अगर बंदे की अगर डेथ हो जाती है बिफोर 24 आवर हॉस्पिटल में अगर जाने से पहले, यानी कि हॉस्पिटल में भी उसको एक दिन हुआ नहीं, उसके पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस हम वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। ओके, टाइप ऑफ इंक्वेस्ट की अगर बात करें तो पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, जिनमें से हमारे इंडिया में अबाउट 2 इज़ ओनली। ओके, अबाउट 2 इज़ ओनली मीन दिस 2 ओनली इज़ इन आवर इंडिया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने फॉलो करते हैं। ओके, तो पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम्स, ये 4 प्रकार के क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट हैं। पहला सा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्वेस्ट हमारा क्या आता है, पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्वेस्ट है। पुलिस इंक्वेस्ट मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस के थ्रू आपको क्लियर हो जाता रहेगा कि एक पर्टिकुलर होम है, ओके, एक पर्टिकुलर घर है जहाँ पे कुछ पुलिस कांस्टेबल खड़े हैं, ओके, और वहाँ पे जो डेथ के, यानी कि जो डेथ पर्सन जिसकी हुई है उसके रिलेटिव वगैरह यहाँ पे हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होगा, ओके, जो कि पंचनामा बनाता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे पुलिस इंक्वेस्ट में। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, पूछताछ करेगा उनके रिलेटिव से, उनके पर्टिकुलर नेबर से। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, एक पंचनामा क्रिएट होता है, वहाँ पे पूछताछ का जो रिकॉर्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, पंचनामा बोलते हैं। ओके, तो पुलिस इंक्वेस्ट एट प्लेस ऑफ क्राइम और डेड बॉडी, एज यू कैन सी इन द पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, अब हम आते हैं अपने पुलिस इंक्वेस्ट में। पुलिस इंक्वेस्ट मतलब, पुलिस इंक्वेस्ट ये क्या है, इट इज़ अ प्रीलिमिनरी इंक्वेस्ट। प्रीलिमिनरी इंक्वेस्ट मतलब ये प्राइमरी इंक्वेस्ट है। किसी भी डेथ में, किसी भी सस्पिशियल डेथ में, किसी भी अननेचुरल डेथ में ये क्या है, प्रीलिमिनरी इंक्वेस्ट है, यानी कि सबसे पहला पूछताछ किया जाने वाला जो इंक्वेस्ट है हमारा क्या है, पुलिस इंक्वेस्ट है, यानी कि द इंक्वेस्ट और द इंक्वायरी और द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द पुलिस, दैट इज कॉल्ड द पुलिस इंक्वेस्ट। ओके, तो इट इज़ अ प्रीलिमिनरी इंक्वेस्ट डन बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर द सेक्शन ऑफ द 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, यू ऑल नो वेरी वेल, हमारे इंडिया में 3 प्रकार के लॉ अप्लीकेबल होते हैं, 3 प्रकार के लॉ फॉलो होते हैं। इंडियन पेनल कोड जो कि समथिंग अराउंड 1870 में बना हुआ था, 1970 के अराउंड में हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनता है, एंड 1963 में हमारा CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और 1970 में सन अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ओके, ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। तो जस्ट आपको एक माइंड में थोड़ा सा बताने के लिए कि
19th सेंचुरी के, यानी कि बिफोर जो हमारा इंडिया जो पर्टिकुलर जो गुलामी देशों से जो झेल रहा था, ओके, उसके पहले, यानी कि देश जो हमारा पर्टिकुलर आज़ाद हुआ था उसके पहले ही जो हमने पर्टिकुलर जो एक लॉ बना था, दैट इज़ कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड, और बाद में हमने वहाँ पे 2 कोड बनाया, ओके, 2 वहाँ पे लॉ बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके। तो अंडर द 174 CRPC, यानी कि अंडर द सेक्शन ऑफ द 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इट इज़ अ प्रिलिमिनरी इंक्वेस्ट, इट इज़ डन बाय द पुलिस एंड it should be done by the police in any unnatural death or any the suspicious death, okay. तो inquiry should be held by police in all natural death or suspicious death, what I said, that is written here, should not done by the below rank of the head constable, ओके। ये कोई भी छोटे कांस्टेबल, यानी कि जो बिलो रेंज वाले जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम हेड कांस्टेबल बोलते हैं, वो उनके थ्रू ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ये वो नहीं करते हैं, ओके। दैट दे डू नॉट परफॉर्म द, वो क्या करेंगे, फोटोग्राफिंग करेंगे, ओके। वो क्या करते हैं, वो अल्टीमेटली कोई वहाँ पे वेपन्स होगा या फिर कोई वहाँ पे जो भी कुछ वहाँ पे उनके सराउंडिंग ड्यूरिंग द डेथ जहाँ पे बंदे की हुई है ना, उस पर्टिकुलर साइट से जो भी उनको मटेरियल कलेक्ट होगा ना, वो सब मटेरियल वगैरह को कलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होगा, ओके, जो कि मेन पुलिस ऑफिसर होगा, उन्हीं को हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलेंगे। वही क्या करेगा, जो भी डेथ हुई है ना, सस्पिशियल डेथ या फिर जो अननेचुरल डेथ जो हुई है, ओके, मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, बहुत सारे एग्जांपल बताया। सपोज़ किसी बंदे ने किसी को चाकू मारा, ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये चाकू किसने मारा है, देन चाकू से मारा है कि कोई और वेपन का यूज़ किया गया था। तो दैट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड। तो उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, ओके, बाय देयर रिलेटिव, बाय देयर नेबर। तो वो पूछेगा कौन, वो एक पुलिस ऑफिसर पूछेगा, नॉट लोअर रेंज ऑफ कांस्टेबल, ओके। तो दैट ऑल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय द मेन पुलिस ऑफिसर, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलेंगे, ओके। तो इन्फॉर्मेशन इज मस्ट टू गिव नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही अननेचुरल डेथ हुई है यहाँ पे एक पर्टिकुलर कांस्टेबल के थ्रू, मजिस्ट्रेट को हमें बता देना है, ओके, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर को हमें वहाँ पे उनको बता देना है, प्रियोर बता देना है। हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें वहाँ पे उनको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है कि यस, यहाँ पे भी कोई डेथ हुई है, ओके, आपको एज सुन एज पॉसिबल यू कम हियर, ओके, एंड जितने भी इंक्वायरी वगैरह है फॉलोड बाय मी, आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके, आप कंटिन्यू करिए। तो ये देखिए, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, व्हाट प्रिपेयर्स, ओके, जो भी वो प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ पंचनामा, दैट इज कॉल्ड एज अ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट या फिर पंचनामा में क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ द क्राइम, जिनमें हम क्या क्या देखते हैं, एग्जैक्ट स्टेट ऑफ द लिम्स, उसके हाथ, उसके पैर किस प्रकार, उसके फ्लैक्स है, सेमी फ्लैक्स है, एक्सटेंडेड है, वो सभी हम रिकॉर्ड करेंगे। आइज़ ओपनड है, क्लोज है, सेमी ओपनड है, जो भी कुछ है। माउथ में उसके कोई फ्रॉथ है, कोई उसके सलाइवेशन है, ओपनड है, क्लोज्ड है, क्या है, ओके। देन डेथ प्लेस ऑफ द विक्टिम, ओके। तो जितने भी एट पर्टिकुलर इंक्वेस्ट रिपोर्ट में हम क्या क्या देख रहे हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मैंने आपको पहला बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ द क्राइम, यानी कि क्राइम जहाँ पे, यानी कि जहाँ पे हमें डेड बॉडी गेन हुई है, ओके, जहाँ पे हमें यानी रेप्ड, सपोज अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस का एक्ट हुआ है, यानी कि कोई रेप वगैरह भी हुआ है वहाँ पे, तो जो रेप्ड जो वुमेन हुए हैं, यानी कि जो विक्टिम है, उस पर्टिकुलर रेप विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम जो पर्टिकुलर वुमेन है, जिस वुमेन पे का रेप किया गया है, ओके, तो उस वुमेन को हम उसके जो स्टेट ऑफ द लिम्ब, उसके लिम्स किस प्रकार हैं, उसके आईज़ कैसे हैं, ओके, वहाँ पे उसके ड्रेसेस कैसे हैं, ड्रेसेस में टीयर वगैरह है, फाड़े वगैरह गए हैं, ओके। तो जो भी कुछ है वहाँ पे वजाइनल सैप्ड वगैरह जो भी कुछ कलेक्ट वगैरह जो भी कुछ किया जाएगा,
उनके बॉडी पार्ट्स पे कोई मार्किंग वगैरह है या नहीं है, ओके, ड्रेसेस किस प्रकार के हैं, तो दैट ऑल इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर इंक्वेस्ट रिपोर्ट. इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या है, स्टेट ऑफ द पर्सन एट द डेथ प्लेस ऑफ द विक्टिम, नेम पता करेंगे उनके नेबर से, एज पता करेंगे, सेक्स पता करेंगे, ओके, सेक्स पता करने की जरूरत ही नहीं तो मालूम चल जाएगा. हु हैड इन्फॉर्म टू पुलिस, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है. अपेरेंट कॉज ऑफ द डेथ, ओके, तो जो भी कॉज ऑफ द डेथ है हम वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. प्रेजेंस ऑफ द एनी, तो अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ मतलब कि जो भी सस्पिशन यानी कि जो भी हमें डेथ के कॉज मिल सकते हैं वो हम कलेक्ट करेंगे. प्रेजेंस ऑफ द एनी इंजरीज टू द बॉडी, ओके, तो ये सभी हम क्या कर रहे हैं, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में हम इंक्लूड करेंगे. पंचनामा प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके. पंचनामा में बॉडी किस प्रकार थी, बॉडी में कौन से कोई मार्क्स वगैरह हैं, बॉडी के जो उसके अभी मैंने बताया कि अगर कोई वुमेन का अगर सपोज रेप किया गया है तो उस पर्टिकुलर जो वुमेन के जो बॉडी है वो किस प्रकार है, वहाँ पे उसके आप जानते हो कि रेप्ड विक्टिम अगर रहेगी तो वहाँ पे क्या रहता है कि बहुत सारे जो हमारे नेल्स के वहाँ पे साइंस रहेंगे, ओके. वहाँ पे बहुत सारे कट्टे वगैरह बहुत सारे साइन वगैरह हमें दिखाई देते हैं टू रेप्ड विक्टिम, ओके. तो वो सभी हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है इन द आवर इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ओके. देन प्रेजेंस ऑफ द एनी इंजरीज टू द बॉडी, कोई वहाँ पे कोई घाव वगैरह जोर से लगा है, ओके. देन कोई वेपन्स वहाँ पे था क्या, अगर कोई स्ट्रैंगुलेशन या फिर वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन मतलब अगर कोई जो गला घोट के जो हम बोलते हैं ना, अगर मारा गया है तो वहाँ पे उसको हाथ से मारा गया है कि कोई रस्सी से मारा गया है, कोई तार वगैरह लिया गया था कि कोई टेलीफोन का वायर लिया गया था, तो वो सभी मटेरियल को हमें वहाँ पे क्या करना है, कलेक्ट करना है. तो कौन सा मटेरियल था, ओके, वो हमें मेंशन करना है. बॉडी स्टेट कैसी थी, ओके, उसका नाम क्या था, अपेरेंट कॉज क्या क्या हो सकते हैं उस डेथ के, ओके. देन ये सभी लिखने के बाद हमें वहाँ पे क्या करना है, 2 विटनेसेस की साइन चाहिए, ओके. अलॉन्ग विद दैट जिसने ये सभी इन्वेस्टिगेट किया है यानी कि जिसने ये सभी पूछताछ की है उसकी भी साइन, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर की साइन जिसने ये सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया है, इन पे क्या क्या इंक्वायरी की है उसका साइन, और 2 विटनेसेस की साइन, ओके, एट द प्लेस ऑफ द डेथ. वहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी साइन चाहिए. फॉलोड बाय ये सभी को लिखने के बाद, ओके, ये सभी लिखने के बाद, ये सभी एक रिपोर्ट बनाने के बाद 2 विटनेसेस साइन अलॉन्ग विद द पुलिस ऑफिसर. ये जो हमारा प्रिपेयर होगा इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं और पंचनामा बोलते हैं, ओके. तो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस टीम ये आपको प्रिपेयर करना है. एंड पंच मतलब क्या, रेस्पॉन्सिबल पर्सन एट प्लेस ऑफ द क्राइम, ओके. पंच मतलब 5 नहीं, पंच मतलब रेस्पेक्टेबल पर्सन एट प्लेस ऑफ द क्राइम, जिनके प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, ये इंक्वायरी कर रहे हैं, ओके. इफ नो फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड, पुलिस टीम कैन हैंड ओवर द बॉडी फॉर डिस्पोजल टू देयर रिलेटिव और क्लोज वन. अगर कोई वहाँ पे ऐसा कॉज नहीं मिलता उनको कि ताकि ऐसा उनको कोई कॉज नहीं मिलता कि ये मारा गया है, यानी कि कोई किसी ने इसको इंजर किया है या फिर किसी ने इसको मारा है, तो वो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो बॉडी रहेगी, डेड बॉडी, हम वहाँ पे क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे टू देयर रिलेटिव फॉर द बरीड पर्पस और जो भी कुछ है, ओके. अगर वहाँ पे सस्पेक्शन मिलता है कि ये होमिसाइडल का केस है, यानी किसी ने इसको मारा है, या ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे बॉडी हैंड ओवर नहीं करेंगे और वहाँ पे ऑटोप्सी के लिए उसको भेज देंगे, ओके. तो इन केस ऑफ ही सस्पेक्ट द कौन ही मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर वो वहाँ पे अगर उसको कॉज ऑफ द डेथ अगर नहीं मिलता एग्जैक्ट, तो पुलिस टीम कॉमनली बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन ऑर्डर बाय ऑटोप्सी, ओके, वो ऑटोप्सी के लिए ऑर्डर कर सकता है. इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ द केस विल स्टार्ट फर्दर अंडर द गाइडेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफिसर. यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफिसर जिनको हमने ऑलरेडी पहले ही बिफोर इन्वेस्टिगेशन हमने पहले ही इनको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यहाँ पे अभी क्या है, एक डेथ हुई है, आप यहाँ पे आके पता करो. पुलिस ऑफिसर ने पंचनामा बना लिया, ओके, पुलिस ऑफिसर ने पंचनामा बना लिया है और पंचनामा बनने के बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफिसर होगा, ओके. तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अभी क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ये हर बार मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि
जैसे मैंने आपको बताया कि अननेचुरल डेथ, सस्पिशियल डेथ में क्या होता है, पुलिस इंक्वेस्ट प्रिलिमिनरी इंक्वेस्ट है, ओके। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पुलिस इंक्वेस्ट नहीं की जाती है, ओके, यानी कि पुलिस इंक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज मस्ट। वो कौन से है, वो भी कुछ कंडीशन है, ओके। तो कंडीशन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये क्या लिखा गया आपको स्लाइड पे वो देखते हैं। इट इज़ अ सुपीरियर टू द पुलिस इंक्वेस्ट, सॉरी गाइस, हाँ, इट इज़ अ सुपीरियर टू द पुलिस इंक्वेस्ट कंडक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लाइक सब डिविजनल और डिविजनल मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मतलब ये होता है कि कोई तहसीलदार, कोई इलाके का कोई जो भी कुछ होगा, ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मैजिस्ट्रेट बोलेंगे। तो कंडक्टेड बाय एक कौन, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में कौन कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लाइक सब डिविजनल और डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ओके। इट इज़ मस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफिसर अंडर द सर्टेन कंडीशन अंडर द सेक्शन ऑफ द 176 CRPC, यानी कि अंडर द सेक्शन ऑफ द 176 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये मस्ट है कि एक कंडीशन है, इन कंडीशन में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को ही करना है, ओके, यानी कि इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेटिंग ऑफिसर के थ्रू ही किया जाएगा अंडर द सेक्शन ऑफ द 176 CRPC, ओके। देन ये देखिए कुछ कंडीशन के मैंने डायग्राम यहाँ पे पुटअप किया है। तो रेप इन पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में किसी वुमेन विक्टिम वुमेन की अगर रेप की जाती है तो इस केस में पुलिस इंक्वेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई डेथ होती है किसी पर्सन की, पुलिस डेथ इन पुलिस कस्टडी, देन देयर ऑल्सो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज मस्ट, ओके, देयर इज़ नो नीड टू द पुलिस इंक्वेस्ट, ओके, क्योंकि पुलिस इंक्वेस्ट वहाँ पे अगर हम करेंगे तो पुलिस इंक्वेस्ट क्या होगा, क्या पता पुलिस ने ही उस पर्टिकुलर वुमेन के थ्रू वुमेन पे रेप किया हो, या फिर उस पर्टिकुलर पुलिस ने ही किसी बंदे को मारा होगा। इसलिए पुलिस इंक्वेस्ट हम नहीं करते इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ये लिस्ट ऑफ द कंडीशन है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम पुलिस इंक्वेस्ट ना हो करते हुए हम वहाँ पे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट प्रियोर करते हैं, ओके, या फिर वही करते हैं, ओके। तो डेथ ऑफ द कन्विक्ट इन द जेल, डेथ इन द प्रिजन, रेप इन पुलिस कस्टडी, डेथ ऑफ द पर्सन इन पुलिस कस्टडी, ओके, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, ओके। अगर कोई आप जानते हो कि आज के पर्टिकुलर हमारे कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, ओके, एंड बहुत सारे उन पॉलिटिशियन के बहुत सारे उनके दुश्मन हैं, ओके, वो हमेशा मारने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई वहाँ पे इंट्रोगेशन, यानी कोई पॉलिटिशियन अगर वहाँ पे स्पीच वगैरह देता है और उस स्पीच में अगर कोई सपोज वहाँ पे किसी ने उसकी डेथ कर दी, ओके, तो वहाँ पे इस केस में पुलिस इंक्वेस्ट नहीं करते हम, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, यानी कि इंक्वेस्ट और इंक्वायरी डन बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफिसर, ओके। अगर वहाँ पे डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग के दरमियान अगर कोई वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस ऑल्सो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या करता है, सॉरी, मैजिस्ट्रेट ऑफिसर क्या करता है, इंक्वेस्ट करता है। एग्जम्पशन केसेस, यानी कि मार के किसी बॉडी को दफना दिया गया था, उसको डिग कर दिया गया था, तो इन दैट केस अगेन वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफिसर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। डाउरी डेथ, ओके, डाउरी डेथ। देन कोरोनर इंक्वेस्ट मतलब क्या होता है, कोरोनर एक कोई पर्सन है, ओके, वो पर्सन कौन हो सकते हैं, वो एडवोकेट हो सकते हैं, वो एक लॉयर भी हो सकता है, वो एक मेडिकल ऑफिसर भी हो सकता है। यूजुअली इट इज़ नॉट डन इन इंडिया, ओके, वो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हमारे पर्टिकुलर ये आउट ऑफ द कंट्री, ओके, आउट ऑफ द आवर इंडिया, वहाँ पे क्या जाता है, इंडिया में इस इंक्वेस्ट को कोई भी वहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। फर्स्ट क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट विथ 5 year एक्सपीरियंस दे परफॉर्म द कोरोनर इंक्वेस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम। ट्रांसफर्ड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दे परफॉर्म द कोरोनर इंक्वेस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम, ओके। और मेडिकल पर्सन, क्या क्या पावर होता है कोरोनर, क्या क्या पावर होता है इस पर्टिकुलर एडवोकेट, लॉयर और मेडिकल प्रोफेसर के पास इन द कोरोनर इंक्वेस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट बताई गई है, ओके। ये यहाँ पे बताया गया है कि वो कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं इन अननेचुरल डेथ, वो बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ एनी पर्सन, ओके। ही कैन ऑर्डर द एग्जाम्पशन ऑफ अ बॉडी फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर अ मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, ओके, यानी कि कोई अगर बॉडी को दफनाया भी गया था तो बॉडी को निकाल कर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए, ऑटोप्सी के लिए, या फिर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए कि किसकी डेथ किस प्रकार हुई है, उसके लिए भी वहाँ पे
जो मेडिकल ऑफिसर है या फिर एडवोकेट है या लॉयर है, ओके, यूजुअली एक पर्टिकुलर फॉरेंसिक जो हमारे जो लीगल जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो हमारे क्या है, फॉरेंसिक जो लीगल मेडिसिन को जो जानते हैं उनको हम उनके थ्रू ये सभी हम उनको करते हैं। लेकिन कोरोना इंक्वेस्ट में जो 3% मैंने आपको बताया, एडवोकेट, लॉयर और जो मेडिकल प्रोफेसर हैं, वो तीनों भी क्या कर सकते हैं वहाँ पे, इनके पास ये सभी क्या है, पावर होते हैं। हमारा लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम मतलब क्या है कि अगेन इट इज़ अ प्रिवेलेंट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, डन बाय द मेडिकल एग्जामिनर like forensic pathologist, okay, not done in India. Visit to the primary scene of the crime or accident. forensic pathologist क्या करेगा, सीन जहाँ पे हुई थी वहाँ पे जाएगा वो, okay, they perform the autopsy and correlate the finding and superior to all other type of the inquest, okay. तो मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है ये इट इज़ अ सुपीरियर टू all other type of the inquest, okay. That is regarding for today's class, guys. Here we discuss the 4 types of inquest: police inquest, magistrate inquest, then we have discussed the coroner inquest, and lastly not least that nothing but a medical examiner system, okay. So hope you all understand of today's class. If you have any query regarding the today's class, definitely ask me in comment box, and if you want to see my further videos, then do not forget to subscribe my channel. Thanks guys.